बताऊंगा कि कल्चर है क्या। कल्चर इज़ थिंग ऑफ लिविंग। एक बंदा जिंदा कैसे मतलब ज़िंदगी कैसे बसर करता है, एक सोसाइटी कैसी रहती है, सही है, वो उसके स्टाइल ऑफ लिविंग को हम कल्चर बोलते हैं। तो पश्तून कल्चर में हम जो आज हमारा एग्जीबिशन है वो पश्तून कल्चर के हवाले से डिफरेंट एग्जीबिशन, इसमें मुख्तलिफ कल्चर्स है, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो पश्तून कल्चर है। तो इसमें हम जो हमारा पश्तून का जो हम प्रेजेंट करेंगे कि पश्तून ड्रेसिंग कैसे करते हैं, कैसे वो इसके ड्रेसिंग में कौन कौन से ड्रेस के होते हैं। शलवार कमीज़ वो होते हैं, वह स्कर्ट पहनते हैं, सही है सर, वो चादर पहनते हैं और वो टूफ़ी वगैरह, पिशावरी चप्पल, वो हम प्रेजेंट करेंगे ये पाकिस्तानी सोसाइटी को कि हमारे पश्तून ये ड्रेस करते हैं। पश्तून खाते क्या है, पश्तून का जो ईट सही है कल्चर फूड है वो हम प्रेजेंट करेंगे इसमें, सही है कि इसमें हमारा जो साग साबू हम इसको पश्तून में बोलते हैं, सही है, वो आता है, सही है सर। दमपोख हमारा मशहूर जो वो है सर खाने का पश्तून कल्चर का। और पुलाव है, काबुली पुलाव बहुत मशहूर है सर। इसमें दूसरी जगह हम वो दिखाएंगे कि हमारे पश्तून में जो केपी है इसमें फेमस प्लेसेस क्या क्या है। एक वो तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि केपी टूरिज़म पे ले ले या कल्चरल पे ले ले, वो मतलब एक बहुत पाकिस्तान में बहुत वाज़ह है। लेकिन जैसा कि हम टूरिज़म पे ले ले तो मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हर साल केपी की तरफ जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, कराची से जाते हैं, बलूचिस्तान से जाते हैं, एब्रॉड टूरिस्ट भी आते हैं केपी में। तो वो हम सोसाइटी को दिखाएंगे हमारा मेन जगह ये कल्चर टूरिज़म की देंगे कि हमारा शादी वगैरह कैसे होती है, हमारा जो लेडीज़ होती है, औरतें होती है, वो बुर्का कैसे पहनते हैं, वो इसके पर्दे का सिस्टम क्या है सर, वो नंगे सर नहीं होती, तो वो हम पाकिस्तान को दिखाएंगे। हमारा और भी कल्चर है जो एक मतलब आपको एक ब्रॉड टाइम है, लेकिन इसमें हम कुछ एक्सप्लेन करने पे तो पश्तून कल्चर सर दिनों लगते हैं, लेकिन कुछ वर्ड में हम यही करते हैं सर के इसको। बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सादगी के साथ रहना पसंद करते हैं, तो उनका उठना बैठना खाना पीना ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ के अंदर उनकी सादगी नज़र आएगी आप लोगों को। इवन हम लोगों की वेडिंग्स वगैरह जो होती है उन सब में भी बहुत ही सादगी के साथ ये चीज़ें की जाती है। सिर्फ हमारे कल्चर को अगर देखा जाए तो उसमें वुमेंस जो होते हैं वो एम्ब्रॉयडरी का काम करती है, और जो मेल्स हजरात होते हैं वो यूजुअली ऐसा होता है कि वो हमारा एक कल्चरल डांस होता है वो परफॉर्म करती है, जिसमें वुमेंस का काम ये होता है कि वो उनको तालियां बजाकर अप्रिशिएट करती है। अच्छा, असल में हमारे वहाँ पर ये होता है कि स्पाइसेस यूज़ नहीं किए जाते, तो जितनी भी चीज़ें होती है वो होती मतलब ऐसे कि सादा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में एक हरिसा होता है जो कि बेसिकली वीट जो होता है कि गंदम उसको उबाल कर और मतलब लैम के मीट के साथ या किसी भी किस्म के मीट के साथ उसको पकाया जाता है देसी घी के साथ। तो इस टाइप की देसी चीज़ें हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पाइसी चीज़ों के। गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम शादियों की बात करते हैं तो बेसिकली शादियों में ये होता है कि मेल जो होता है वो फीमेल्स, तो ये हमारा जो सिलसिला टोपी होती है ट्रेडिशनल, ये हमारा कल्चर कैप होता है, तो ये वुमेंस ये पहनती है, सारी नहीं, सिर्फ जो ब्राइड होती है वो पहनती है। और ग्रूम जो होता है वो हमारी एक तलवार होती है, वो एज अ प्रोटेक्शन वो लिया जाता है जब दुल्हा घर से निकलता है, जब बारात लेकर जाता है तो वो एज अ प्रोटेक्शन वो तलवार अपने कंधे पे रखते हैं, जो कि हम लोग के पास भी है, हम दिखाएंगे। और इसके अलावा ये है कि वुमेन जो होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके सर पे कुरान रखा जाता है और ये सिलसिला टोपी होती है। इसके बारे में ये होता है कि हमारा एक स्पेसिफिक अलग लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में एक म्यूज़िक होता है और इस दूसरा का हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी यूज़ करते हैं ज़्यादातर डांस के लिए। तो यही होता है कि बस बजाने का काम करते हैं और दूसरा डांस ही होता है। रवायात की तरह बलूचिस्तान की सकाफ़त भी एक कदीमी रवायात है, कदीमी सकाफ़त है, जिसमें आज हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बलूची सकाफ़त को। हमारे जो रवायात होती है उनके बारे में बताएंगे, कुछ सकाफ़त जो हमारे शादी की रस्में होती है उसके बारे में बताएंगे, खाने पीने जो हमारे फूड्स उसके बारे में हम बताएंगे, और जो हमारे ट्रेडिशनल फ्रूट्स होते हैं, लिबास होता है, ड्रेस होती है, उसके बारे में आज हम जो है ना इधर प्रेजेंट करने वाले हैं। इस तरह होता है, बलोची हाल हवाल होता है, जब भी कोई बंदा आता है तो उससे बलोची में हाल हवाल लेते हैं, मतलब कहानी सुनाने की रवायत हमसे, मतलब एक बंदा आता है तो उसको मतलब पूरा बलोची हाल हवाल देना पड़ता है। जरगा तो बड़े लोग करते हैं, जो बुजुर्ग शख्सियत बैठते होते हैं तो उनके हवाले से वही जरगा मुनक़िद करते हैं और वही जरगे में जो है ना बोलते हैं। खाने पीने में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो बलोची सजी ट्रेडिशनल है हमारे जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में। आप जो है ना आप सबसे पहले देखेंगे तो ये हमारे पास पंजाब जो है ना पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका है, तो ये इसमें जो है ना इसके 36 ज़िले हैं।
तो पंजाब में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जहाँ से ये सकाफ़त शुरू होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि पंजाब के जो है ना मशहूर चीज़ों में पंजाब के जो खाने होते हैं टेस्टी लजीज, जिसमें ये हमारे पास मक्खन हो गया, इसमें हमारे पास साग होता है, गन्ने की लस्सी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम जो है ना मकई की रोटी होती है। ये चीज़ें जो है ना हम पंजाब के जो है ना मशहूर चीज़ें इनको हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़ में। ये पाकिस्तान एक गुलदस्ते की शक्ल में नज़र आए और ये स्टूडेंट्स जिस तरीके से उन्होंने आज मेहनत की है, तमाम स्टूडेंट्स मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और लाइफ सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एक इंसानियत की खिदमत भी करती आ रही है। और हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान के रहने वाले जो भी लोग हैं वो हम सब एक है और हमने पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना है और पाकिस्तान के नाम को रोशन करना है इंशाअल्लाह ताला। आज जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने बाकायदा जिस तरीके से मेहनत करके अपने अपने सूबे की नुमाइंदगी की है, तमाम लोग मुबारकबाद के भी मुस्तहिक है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी लाइफ सेविंग के स्टूडेंट्स आगे अपने इदारे का नाम, पाकिस्तान के नाम को रोशन करें।